एसएससी का प्रोटेस्ट जो 24 अगस्त को शुरू हुआ, जिसमें छात्रों ने बहुत ज्यादा विरोध किया उन मुद्दों को लेकर, जिसमें कि परीक्षा में गड़बड़ी, पारदर्शिता, निष्पक्षता, समय में देरी, रिजल्ट में देरी, एग्जाम में जो भी प्रमुख गड़बड़ियां हैं उनको लेकर के छात्रों ने आंदोलन स्टार्ट किया। पुलिस ने इस आंदोलन की समय सीमा समाप्त होने या परमिशन ना होने की वजह से इस पर कार्रवाई की और कुछ छात्रों को और शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसमें एक मोड़ आया। यह आंदोलन पिछले कुछ समय से देश में जितने प्रमुख आंदोलन चल रहे हैं उनमें एक प्रमुख आंदोलन बनकर उभरा है। राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा को अगर मैं छोड़ दूं तो उसके बाद देश में प्रमुख प्रोटेस्ट के रूप में एसएससी का आंदोलन दिखाई देता है, जो छात्रों की, लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। अब इसका मुद्दा इतना अहम इसीलिए भी हो जाता है कि देश के टॉप शिक्षक जो यूट्यूब पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बहुत ही प्रसिद्ध प्रख्यात शिक्षक हैं, उन शिक्षकों ने भी इसमें भागीदारी ली, एसएससी के प्रमुख शिक्षकों ने। लेकिन अंततोगत्वा यही हुआ जो अक्सर मैंने व्यक्तिगत तौर पर महसूस किया शिक्षित वर्ग के साथ, कि जितना बड़ा शिक्षित वर्ग होता है वो कभी भी एक साथ एक मंच पर लंबे समय तक नहीं दिखता। इस वीडियो में मैं पूरा एनालिसिस करूंगा इस आंदोलन का, कि आंदोलन फेल हो गया है क्या, किस आंदोलन का क्या इशू था और ये नैरेटिव कहां चला गया। इसका कोर इशू, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि भाई इसका कोर इशू जब ये 24 अगस्त को शुरू हुआ तो कुल मिलाकर बच्चों का आप नेतृत्व कर रहे हो, बच्चों की हक की लड़ाई लड़ रहे हो, तो बच्चों के हक के मुद्दे प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि आपके व्यक्तिगत अहम का टकराव। लेकिन दो प्रमुख शिक्षकों, जैसा कि सोशल मीडिया पर भी ट्रेंडिंग है, यूट्यूब पर ट्रेंडिंग है, बहुत सारे मीडिया अखबारों ने भी इसको कवरेज दिया हुआ है, आदित्य सर और अभिनय सर, ये दो सर के बीच में, दो टीचरों के बीच में विवाद हुआ। अब ये विवाद भी शिक्षक भी लड़ रहे हैं या जो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो भी मतभेद हो सकते हैं वो सार्वजनिक रूप से हो रहे हैं। इतने प्रबुद्ध लोग अगर सार्वजनिक रूप से यूट्यूब पर एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो भी ऐसे संवेदनशील समय में जब कि बच्चों को इनकी सख्त जरूरत है, इनके नेतृत्व की जरूरत है, तो इसे मैच्योरिटी तो नहीं मानूंगा। आदित्य हो या अभिनय, जो भी हो, इसे मैच्योरिटी नहीं माना जा सकता। अब यहां पर जो प्रश्न उठता है कि वो कैसे, तो अभिनय जी ने, जो मैथ्स वाले अभिनय जी हैं, उन्होंने आदित्य सर पर एक कटाक्ष किया, उन पर वीडियो के माध्यम से कुछ टिप्पणी की और कुछ आरोप लगाए, जिसका खंडन अगले वीडियो में आदित्य रंजन जी ने अपने तरीके से किया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, आदि आदि आदि। लेकिन ये नैरेटिव टीचर बनाम टीचर हो गया, अभिनय बनाम आदित्य हो गया, जबकि इसका नैरेटिव क्या था, इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था। इस आंदोलन का उद्देश्य था बच्चों को उनके हक की लड़ाई दिलाना, जिताना, उनके हक दिलाना, परीक्षा में पारदर्शिता लाना, निष्पक्षता लाना, परीक्षा की जो देरी होती है समय पर वो चीजें करना। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो शिक्षित वर्ग के होते हैं, कहीं ना कहीं एक लंबे समय तक चीजों को साथ में नहीं कर पाते। इंदौर में भी इस तरीके का आंदोलन बहुत समय पहले हुआ, उसमें भी ये घटना हुई कि बहुत सारे शिक्षक जुड़े और आपसी मतभेद के चक्कर में वो आंदोलन का नैरेटिव उनके विवाद में चला गया और इसमें अंता बच्चा पीछा। मुझे एक चीज यहाँ विद्यार्थियों से कहनी होगी कि लड़ाई आपकी है, लक्ष्य आपके हैं, नैरेटिव आपके हैं, प्रमुख समस्याएं आपकी है। कोई भी टीचर आपका साथ दे रहा है तो उनसे आप स्पष्ट करें कि आप इसको व्यक्तिगत अलग दिशा में ना ले जाए। कोई भी आंदोलन हो, कोई भी विषय हो, कोई भी योजना हो, उसका नैरेटिव स्टार्टिंग से जो है उस प्रमुख लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। अब ये कहीं ना कहीं आंदोलन को फेल करने वाली गतिविधि हुई, जिसने कि इसका पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया, इसका पूरा मोड चेंज कर दिया। अब जो लड़ाई सिस्टम बनाम विद्यार्थी थी, वो लड़ाई टीचर बनाम टीचर होकर रह गई। तो इसको किस तरीके से समझा जाए और इसमें नुकसान किसका हुआ। टीचरों ने तो अपना जो मामला जमा रखा है, चीजें उनकी ऑलरेडी सेट है, लेकिन उस विद्यार्थी का नुकसान हुआ जो अपने हक के लिए लड़ रहा था।
जो अपने हक के लिए लड़ रहा था उस स्टूडेंट का नुकसान हुआ। अब इसमें डिसाइड करना है विद्यार्थियों को अपनी राह कि किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, पर मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि विद्यार्थियों को अपना नेतृत्व खुद करना चाहिए, खुद चुनना चाहिए। शिक्षक अगर उनका साथ दे रहे हैं तो निश्चित उनका साथ लेना चाहिए, लेकिन प्रमुख भूमिका में लड़ाई आपकी है, आपको ही लड़ना होगा, क्योंकि दूसरे आएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट और कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होगी। निश्चित तौर पर उन शिक्षकों ने बहुत साथ दिया, बहुत संघर्ष किया, लेकिन ये मैच्योरिटी नहीं थी कि इस समय इस तरीके की एक्टिविटी की जाती है। अब आप ही तय करें कि यह आंदोलन सक्सेसफुल रहा या फेल होने की ओर अग्रसर है।